हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोर्ट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, इनके बारे में। सबसे पहले बात करें तो सबसे जो जिला लेवल पे जो कोर्ट होती है उसको अपन निचली अदालत भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं, सेशन कोर्ट भी कहते हैं। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर आपकी होती है जो हाई कोर्ट्स बोलते हो, और ये तो उच्चतम न्यायालय आप जानते ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो ये एक पिरामिड चार्ट से मैंने इसको बताया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या गठन है, उसके न्यायाधीशों की संख्या, पीआईएल क्या होती है। कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जो हर जगह इम्पोर्टेंट होती है। भारत में न्यायाधीशों की संख्या, जो जजेज हैं उनकी वर्तमान 1 नवंबर 2019 के डेटा के अनुसार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की अगर के जजों की जो संख्या है, स्वीकृत जो पद हैं वो 34 हैं। कितने पद हैं? 34। और 34 के 34 ही कार्यरत है। रिक्त अगर एम्पटी की बात करें तो एम्पटी कोई भी पोस्ट नहीं है, सारी जीरो। ये डेटा है 1 नवंबर 2019 के हिसाब से। हाई कोर्ट में स्वीकृत जो पद है ना वो 1079 है। 1079 कार्यरत कितने हैं हाई कोर्ट में? कार्यरत कितने हैं? अगर कार्यरत की मैं बात करूं, हाई कोर्ट में अगर अपन एचसी की बात करें स्टेट लेवल पे, तो इनके अंदर जो पदों की संख्या है वो स्वीकृत जो पद है वो 1079, और कार्यरत में पद कितने हैं? 655। और एम्पटी कितने हैं? एम्पटी की बात करें तो 424 है, वो एम्पटी है। फिर अगर अपन बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट की अगर अपन बात करें तो उसमें जो आपको पद दे रखे हैं वो दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। स्वीकृत पद है वो 22,644, और कार्यरत इसमें कितने हैं? 17,509। और रिक्त एम्पटी जो बताएं वो कितने हैं? 5,135। तो ये तो अपन ने भारत में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में जानने की कोशिश की। ये डेटा है जो 1 नवंबर 2019 तक की स्थिति के हिसाब से है। अब कोई चेंजेस आया तो देख सकते हैं, वो देख लेंगे। अभी मेरे हिसाब से डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग है ये। फिर उसके बाद बात करें, एक ये जो पीआईएल होती है, पीआईएल है ना, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पीआईएल की व्यवस्था विकसित की थी। पीआईएल की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया, यानी न्याय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हम पीआईएल कहाँ दायर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन हो गया ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और कब से लागू है ये? 1980 के दशक में। इस पे बात हो गई। अब कानून के बारे में, फौजदारी कानून क्या होते हैं, दीवानी कानून क्या होते हैं। फौजदारी कानून को ले लेते हैं। ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे चोरी है, फौजदारी कानून। दहेज, औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि, ये सारे के सारे फौजदारी कानून, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएगी।
इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना यानी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो बोलते हैं दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फौजदारी कानून की बात की अपन ने। बेसिकली तो हम कह सकते हैं कि चोरी, दहेज, औरत को तंग करना, हत्या, ये सारे जो मामले हैं वो कौन से में है? फौजदारी कानून में है। फिर दीवानी कानून। दीवानी कानून के अंदर की क्या क्या चीज़ें आती है? दीवानी कानून के अंदर हमारी जो चीज़ें आती है वो आती है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे या बकाया किराया चुकाए। किराएदार से संबंधित कोई भी बात आए, किराए से संबंधित, चीज़ों की खरीदारी से संबंधित, तलाक से संबंधित, ये सारे के सारे कैसे कानून हैं? इनके लिए दीवानी कानून। एक न्यायिक समीक्षा कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यायिक समीक्षा के बारे में बताओ। ऑप्शन दे देता है वो, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका से ही पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द। और कानून को रद्द करना ही क्या कहलाता है? लॉ को रद्द करना क्या कहलाता है? न्यायिक समीक्षा। ये टर्म याद कर सकते हैं अपन, ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि 1937 और 49 के बीच की बात है की भांति यह न्यायालय पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर हुआ करता था, लेकिन 1958 में इसे इमारत में स्थानांतरित किया गया। यह है सुप्रीम कोर्ट की बात। 26 जनवरी 1950 इसकी जो स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को की गई। फिर है उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे भाई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्य अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। उच्च न्यायालय मतलब स्टेट लेवल के जो हाई कोर्ट होते हैं। पंजाब हरियाणा का एक हो गया, और पूर्वी तरफ पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं, जैसे उसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों की बात करें, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी बात करें तो इनके लिए ना एक ही जगह हाई कोर्ट को रखा गया है। और कहाँ रखा गया है? गुवाहाटी में। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पता है आंध्र प्रदेश, अमरावती, 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ यानी बेंच भी है, खंडपीठ भी है। ये बात हाई कोर्ट से रिलेटेड थी। अब बच गए अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट।
अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, नाम दे दे अलग अलग। ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट, COURT, ट्रायल कोर्ट। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर दे रखा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। ये सबसे अधीनस्थ, जो पिरामिड के सबसे नीचे लेवल पर जो कोर्ट या जो न्यायालय आता है वो इन्हीं के अंदर है। सेकंड नंबर पे HC, फर्स्ट नंबर पे सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टॉप पे सुप्रीम, हाई कोर्ट। तो ये बातें थी, तो आपको बिल्कुल ज़रूर ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल करेगी। ओके, थैंक यू।